टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और पहले दिन का खेल भी हो चुका है। पहले दिन टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 162 रन पर ऑल आउट कर दिया और उसके जवाब में टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत भी ले ली है। 2 विकेट हालांकि टीम इंडिया के आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मैच मुझे लगता है 4 दिनों में खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया की शायद सेकंड इनिंग भी ना आए, एक ही इनिंग से टीम इंडिया ये मैच जीत जाए। ये हम सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है टीम इंडिया के सामने स्टैंड नहीं करती। ऊपर से जब वो हमारे अपने घर पर खेल रही हो, इंडियन कंडीशन में खेल रही हो, जहां पर बड़ी बड़ी टीमें आकर स्ट्रगल करती हैं, तो वेस्ट इंडीज का चलना तो वैसे ही मुश्किल है। लेकिन टीम इंडिया इस पूरी सीरीज के अंदर अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल रही है। मतलब जो भी उनकी बेस्ट 11 है वही उन्होंने यहां पर उतारी है। जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज भी खेल रहे हैं, बाकी जितने भी बेस्ट बल्लेबाज टेस्ट में हो सकते हैं वो सारे इस मैच को खेल रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया रिस्क नहीं लेना चाहती। अजीत अगरकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने जसप्रीत बुमराह को इसलिए पिक किया है क्योंकि हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने घर 3-0 से वाइट वॉश हो गए थे और वो रिस्क हम दोबारा नहीं लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने घर पर होम एडवांटेज के साथ सारे मैच जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसमें बने रहें, ताकि फाइनल अगर हम खेलते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की हम कोशिश भी कर सकें। इस मैच में एक चिंता का कारण रहा क्राउड। भाई साहब, क्राउड तो इस मैच में ना मात्र ही था। मुश्किल से मुझे लगता है 400-500 लोग ही इस मैच को देख रहे होंगे। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 1 लाख के आसपास है, उसमें सिर्फ 500 बंदा बैठा हो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घास के अंदर ना कोई सुई गिर गई हो। मतलब क्राउड दिख ही नहीं रहा था, जैसे मैच कोई रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा हो। रणजी ट्रॉफी में मुझे लगता है इससे ज़्यादा पब्लिक आ जाती होगी, लेकिन यहाँ तो पब्लिक थी ही नहीं। तो क्या कारण रहा कि जो लोग हैं वो मैच देखने नहीं आए? आपको याद होगा भी रिसेंटली वर्ल्ड कप शुरू हुआ है विमेन का, वहाँ पर इंडिया का जो मैच था उसमें पूरा स्टेडियम हाउसफुल था। मतलब विमेन के मैच देखने को भी लोग जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जब हमारी नेशनल टीम मेन की खेल रही है उनको देखने के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि रोहित और विराट के कारण लोग नहीं पहुंचे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल नहीं रहे हैं और वही सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं टीम इंडिया में इस टाइम। जब वो नहीं है तो टीम इंडिया के पास कोई क्राउड पुलर बचा नहीं है। 1-2 खिलाड़ी हैं जो काफी लंबे अरसे से खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके फैन भी ग्राउंड में नहीं पहुंचे। ये बात इंग्लैंड टूर पर जब टीम इंडिया गई थी तब भी हो रही थी कि एयरपोर्ट पर टीम इंडिया को कोई रिसीव करने नहीं आया, वहां पर कोई लोग उनके साथ फोटो खिंचाने को नहीं थे। अब स्टेडियम में लोग आएंगे नहीं क्योंकि रोहित और विराट है नहीं, लेकिन हमने देखा पांचों के पांचों टेस्ट में हाउसफुल था, क्राउड भर भर के आई हुई थी। तो फिर यहां पर क्या रीजन हो सकता है, क्यों क्राउड नहीं पहुंची? तो मुझे लगता है उसका कारण था दशहरा फेस्टिवल। जी हाँ, जिस दिन यह मैच शुरू हुआ उस दिन दशहरा था और दशहरे फेस्टिवल पे लोगों को अपने घर के काम होते हैं, लोगों को शाम को अपनी फैमिली को लेके मेला देखने जाना होता है, तो इसलिए शायद वहां पर क्राउड नहीं पहुंचा। लेकिन आने वाले टाइम में 1-2 दिन के बाद या आज या कल आप देख लेना कि क्राउड मैच देखने आएगी और वहां पर टीम इंडिया को सपोर्ट भी करेगी। तो चलिए अब थोड़ी मैच की बात भी कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज 162 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया में मैच हो रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मोस्टली जो विकेट्स हैं वो स्पिनर ही लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है। लेकिन यहाँ पर 7 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर लेके गए हैं। हाँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने 7 विकेट निकाले हैं। 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने और 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने। अब जसप्रीत बुमराह लगा कि भाई साहब उनके यॉर्कर से 2 बोल्ड मारे उन्होंने और लगा वो अपनी लय में वापिस आ रहे हैं, क्योंकि एशिया कप में वो थोड़ा ऑफ बीट लगे थे। इतना जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को जाना जाता है उस तरीके से गेंदबाजी नहीं हुई थी। और इस बात को लेकर ना पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं जो ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ गेंदबाजों की विकेट निकाल सकता है, बल्लेबाजी अब आउट नहीं कर सकता, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह को 1-2 छक्के क्या मार लिए। ये समझ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अब कोई इतना खास गेंदबाज नहीं रहा। भाई साहब, साहिबजादा फरहान ना आपके पाकिस्तान में सुपरस्टार बन गया है। किस लिए बन गया है? क्योंकि उसने जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मारे हैं। अगर यही किसी छोटे मोटे गेंदबाज को छक्के मारे होते ना तो उसका नाम नहीं होता। उसका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि जसप्रीत बुमराह कद बहुत बड़ा है और आप खेले थे दुबई जैसी कंडीशन में जहां पर बॉल इतनी फास्ट नहीं आती है। जिस तरीके से आप बॉल को पटकते हो उस तरीके से गेंद बाउंस नहीं होती है, इसलिए आपका वो बल्लेबाज स्कोर मार गया। यही कहीं फास्ट विकेट मिल गए ना जसप्रीत बुमराह को तो उस दिन देखेंगे साहिबजादा फरहान आपके कितने छक्के मार लेता है या कितने चौके मारता है। और जसप्रीत बुमराह इस बार रिदम में भी नहीं लग रहे थे। उनकी जो फॉर्म थी वो थोड़ी इधर उधर थी। अपनी प्राइम फॉर्म में तो आपने देखा ही होगा, वो याद ही होगा साउथ अफ्रीका फाइनल वाला मैच किस तरीके से बुमराह ने वो ओवर डाला था और मैच को इंडिया की तरफ कर दिया था। तो बुमराह के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपनी टीम में देखा करो आपकी टीम के अंदर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है। शाहीन अफरीदी भूल गए आप किस तरीके से अभिषेक शर्मा ने उसकी रेल बनाई थी, हर बॉल पहली बॉल पर छक्का मारा था, तब आपसे कुछ नहीं कहा गया। शाहीन अफरीदी अभी भी आपके लिए सुपरस्टार है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें
हैं तो बल्लेबाजी के अंदर जायसवाल को मैंने पहली बार ऐसा देखा इतना टाइम लिया हो उन्होंने अपना खाता खोलने के लिए। मुझे लगता है 30 बॉल से ऊपर जाके उन्होंने अपना खाता खोला होगा और 37 बॉल में उनके 4 रन थे जब मैं देख रहा था। उसके बाद उन्होंने कोई चौके छक्के मारकर अपनी स्ट्राइक रेट जो है वो इंक्रीज की है और 36 रन पर वो आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में जो साझेदारी हो रही है, ये दोनों इतना कंफर्टेबल लग रहे हैं, मुझे तो लगता है दोनों में से कोई एक बल्लेबाज जरूर शतक बनाने वाला है। केएल राहुल जब भी 50 से ऊपर का स्कोर बना लेते हैं तो शतक बनाने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। वही शुभमन गिल अगर एक बार अपना अर्धशतक बना गए तो भाई साहब शतक भी वो बना के ही जाएंगे। हाँ, साई सुदर्शन का यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर लगा क्योंकि वो बॉल उनको पड़ी थी, उन्होंने मिसजज की, शॉट खेलने के चक्कर में वो एलबी हो गए, मतलब होना नहीं चाहिए था। साई सुदर्शन को अगर टीम इंडिया मौका दे रही है और इंडियन कंडीशन पे भी अगर वो स्कोर नहीं बना रहे हैं तो भाई साहब टीम इंडिया ऐसा ना हो कि 2 मैचेस के बाद साई सुदर्शन को बाहर करके नए बल्लेबाज को जो पडिक्कल इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है उसको मौका दे दे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि करुण नायर को इन्होंने बाहर बिठाया है, अगर वो इंडियन कंडीशन में उसको मौका देते ना तो वो डेफिनेटली स्कोर बना देता, लेकिन आपने उसको मौका दिया इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशन में, वहां उससे स्कोर नहीं बने क्योंकि उसके दिमाग पर प्रेशर भी था कि टीम इंडिया में मुझे बने रहना है। लेकिन इंडियन कंडीशन पर आकर आपने साई सुदर्शन के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है तो साई सुदर्शन को भी उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए बने रहेंगे मैच के दौरान आपके साथ। बस देखना यह है मैच कितने दिन चलता है, क्या 3 दिन में खत्म हो जाएगा या 4 दिन में, क्योंकि 5 दिन ये मैच नहीं चलने वाला है कि वेस्ट इंडीज के पास इतना कैलिबर नहीं है कि टीम इंडिया को 5 दिनों तक आखिरी सेशन तक ये मैच लेके जाए। टीम इंडिया मुझे लगता है अच्छी खासी लीड वेस्ट इंडीज को देगी और वेस्ट इंडीज तीसरे या चौथे दिन ऑल आउट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विकेट पुरानी होगी स्पिन फ्रेंडली हो जाएगी और स्पिनर टीम इंडिया के पास इतने खतरनाक हैं जिसका सामना वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे।